हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताने वाला हूं। बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी गारंटी लूंगा कि इस वीडियो में बताए गए हुए सारे के सारे एडजस्टमेंट अगर आप कर लो, समझ लो, जो कि मैं समझा दूंगा अच्छे से, तो एग्जामिनेशन में एनपीओ में 5 में से 5 नंबर आएंगे। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ये चीज आपको एंड तक रियलाइज हो जाएगी, सर ने सब कुछ करा लिया, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे होंगे। वैसे बता दूं, एनपीओ में आता 10 नंबर का है, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के जितने भी पॉइंट होते हैं उसकी बात करूंगा। लेकिन तुम्हें क्लास मटेरियल कंज्यूम, फंड बेस अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये चारों टॉपिक को अगर तुम अच्छे से कर लो तो इनमें से कोई भी 2 टॉपिक से फंस जाएगा। 2 क्वेश्चन, एक 3 का, एक 2 नंबर का, 5 नंबर यहां से भी कवर हो जाएंगे। मैंने पूरा का पूरा एनपीओ अच्छे से करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टार्ट करते हैं एनपीओ के सारे इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स यानी कि एडजस्टमेंट। पक्का आएगा ये पहला पॉइंट, गारंटीड है इस बात की क्लास की ये पहला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लास ये है बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत दिमाग लगाने वाली चीज। सबसे पहले बात, इंटरेस्ट ऑन एफडी या इन्वेस्टमेंट। मैं तुम्हें हार्डली 10 पॉइंट बताऊंगा और 10 के 10 पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें 2 अजम्पशन लिए हैं छोटे से मैंने। सबसे पहला, आपका साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 21 तक चलेगा। 1 अप्रैल 20 बिगिनिंग, 31 मार्च 2021 एंड हो गया। वैसे 1 अप्रैल 2020 को 31 मार्च 2020 भी कहते हैं। पूरा समझ आएगा, ध्यान समझना। तो तुम्हें ना, और दूसरी बात, जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ हमेशा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ही होगा। तो अगर मैं कल को हेडिंग नहीं डालता, मतलब आगे चल के, तो समझ जाना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 5 लाख की और तुम्हें इस पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है क्लास 20,000 का। समस्या यह है, इन्वेस्टमेंट कब करी है यहां नहीं दिया है, उसके बारे में नीचे दे दिया है। क्या? इन्वेस्टमेंट परचेज किया 1 जून को। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वो यहां भी इस बात को लिख सकता था। दोनों में ट्रीटमेंट सेम होगा, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन्होंने 1 जून को किया है। तो एक बात बताओ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कि क्लास यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा अप्रैल और मई, अप्रैल और मई तो खत्म हो गया है ना, तो 1 जून को कर दिया, तो अप्रैल मई खत्म हो गया, यानी 10 महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो मुझे निकालना है 10 महीने का। 5 लाख का 8% है, कई बार ये 8% ऊपर की जगह नीचे लिखा होता है, कोई बात नहीं, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। कितने महीने का क्लास? यहाँ पे 10 महीने का, राइट। तो आप निकालोगे 5 लाख का 8% तो बनेगा 40,000, 10 महीने का बनता है क्लास कितना? 33,333, 33,333। इतना इंटरेस्ट हमारा बनता है। हमें मिला कितना है? सिर्फ 20,000। तो जब तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, ध्यान समझना, जब तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे उसमें लिखोगे बाई इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? 20,000। ठीक है, ये सारी चीजें तो क्लास अपोजिट साइड भेजते हो ना, रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड वाली चीजें क्रेडिट में, यानी कि आपका पूरा का पूरा इनकम। डेबिट साइड पेमेंट में जो चीज़ है वो क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्लास सॉरी क्रेडिट साइड जो चीज़ है वो डेबिट, मतलब क्रॉस ट्रांसफर होता है, तो ये उधर भेज दोगे, प्लस कर दोगे अक्रियूड। आपने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, ये एंड का है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 33,333 में से 20 तो मिल गया, 13,333 आपका ये आ जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड, यानी आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है। ओके, तो आप देखना कि अगर आपने 1 जून को इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का, 8% का ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, उसमें से मिल कितना गया। अगर कुछ भी नहीं मिला होता तो पूरा का पूरा आप इंटरेस्ट क्या कर देते? अक्रूड डाल देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस साइड क्लास? बाई लिखा है तो क्रेडिट साइड। बात समझ आ गई क्लास यहाँ पे, और ये नीचे की जगह ऊपर भी लिखा हो सकता है। तो इंटरेस्ट का एक पॉइंट ये बहुत फेवरेट है, को एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। दूसरा, अब ऊपर लिख दिया सेम चीज को, 8% इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, 1 अक्टूबर क्या है, तो 1 लाख का 8% 8,000 होता है, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, मैंने पहले एजम्पशन ले रखा है। ठीक है, ये जो भी अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, और हमारा ईयर 31 मार्च 21 को एंड हो रहा है, तो यानी कि 1 लाख का 8% 8,000, 6 महीने का बनेगा 4,000। 6 महीने का मतलब आधा होता है, 6/12, तो कितना बनेगा क्लास? ये 4,000। 4 में से 2 मिल चुका है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें लिखोगे बाय इंटरेस्ट 2,000 प्लस अक्रूड, अक्रूड भी 2,000 का है, टोटल कितना आ गया? 4,000। और जो अक्रूड इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट है, वो बैलेंस शीट में क्लास किधर दिखा दोगे आप? असेट साइड जाके दिखा दोगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ आ गई क्लास? यहाँ पे इंटरेस्ट का एक वो पॉइंट था, ये पॉइंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां नीचे लिखा रहता है, यहाँ आपको ऊपर लिखा रहेगा, बस कंपेयर कर लेना कितना बनता है कितना मिला है। यहाँ पे एफडी दे रखी है 50,000 की, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 1,000 का है। अब तुमसे क्वेश्चन कहता है
8% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट। अच्छा ये फिक्स डिपॉजिट, सॉरी फिक्स डिपॉजिट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8% अक्रूड है, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है 5 मंथ्स के लिए, तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 8% नहीं मिला है 5 महीने का। तो क्लास यहाँ पे ये तो मिल चुका है, कितना नहीं मिला है क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है। तो 50,000 का 8% तो 4,000 हो जाएगा। 5 महीने का बन जाएगा क्लास कितना, 1666। ठीक है, 5 महीने का बन जाएगा 1666। 4,000 डिवाइडेड 12 इंटू 5, तो ये बनेगा 1666। तो आप क्या करोगे, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्लास दिखा देना बाई अक्रूड, नहीं मिला है साफ साफ। अच्छा पहले आप रिसीव लिख देना, आप लिखना सबसे पहले कितना रिसीव हुआ है बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कितना रिसीव हुआ है क्लास, 1,000 रुपये तो रिसीव हो गया, और 1666 ये अक्रूड है, तो 2666 आ जाएगा। आप चाहो तो 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये का फर्क आएगा, चलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर तुमको साफ कह रहा है कि इतना अक्रूड है तो उतना अक्रूड ही है, सीधा सीधा अक्रूड लिख देना आप। क्वेश्चन टोटल कहता है इन्वेस्टमेंट इतना क्या है, तो हम टोटल देखते, टोटल अगर टोटल होता तो हम देखते 1,000 मिल चुका है, तो अभी 666 जो है वो अक्रूड होता। तो ये पूरा का पूरा अक्रूड इसलिए लिख रहा हूँ क्लास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनकम के लिए हम अक्रूड वर्ड यूज करते हैं। तो ये 3 पॉइंट था इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का, जो सबसे ज्यादा चांस है पूछा जाए, इन तीनों में से एक ही आएगा। अगला है डेप्रीशिएशन। तुम्हें कोई भी एसेट दिया होगा, बिल्डिंग दिया होगा, फर्नीचर दिया होगा यहाँ पे, तो भाई जाहिर सी बात है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, तो ये आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, तो कब खरीदा उसके बारे में डेट स्पेसिफाई करेगा। अगर डेट नहीं लिखा हो तो तुम पूरे साल का डेप लगा देना, बट डेट देखना अक्टूबर। तो फर्नीचर पे डेप कितना, 10%, 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीने का 5,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर 6 महीना मतलब आधा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिख दोगे, टू डेप ऑन फर्नीचर कितना क्लास आएगा, 5,000, खत्म बात, टू डेप ऑन फर्नीचर 5,000। अब सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है सेम ये फर्नीचर यहां लिखो, अभी तो तुम 5,000 रुपए लगा दोगे। दूसरा केस, तुम्हें इसी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, यानी 1 अप्रैल 2020 को जो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर वो मान लो दिया हुआ 70,000, राइट। तो अब सुनो सुनो ध्यान से, साल के शुरू में कितना फर्नीचर था, साल का शुरू बोले चाहे पिछले साल का एंड बोले, वो एक ही बात है उसका। तो साल के शुरू में था 70,000 का फर्नीचर, और इन्होंने 1 लाख का और खरीदा, तो इस 1 लाख पे तो 6 महीने का लगेगा जो कि है 5,000, लेकिन जो साल के शुरू में फर्नीचर था 70,000, उसका भी आपको लगाना है क्लास 10%, जो कि बनेगा 7,000। तो टोटल जो डेप आएगा फर्नीचर पे वो 12,000 आएगा, यानी कि वो जो 70,000 का फर्नीचर साल के शुरू में था उस पर पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा, और जो ये अभी खरीदा है इस पे लगेगा कितने महीने का, 6 महीने का, इसके डेट के हिसाब से। अगर डेट नहीं दी होती तो मैं मानता साल के शुरू में ही लिया है, तो मैं दोनों पे मिला के कैलकुलेट कर देता, राइट। बट आपको दे रखा होगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है, कि आप नोट डाल के लिखो कि आप एंड मान रहे हो या शुरू मान रहे हो। तीसरा पॉइंट है मटेरियल कंज्यूम, ध्यान समझना, तुम्हें एडिशनल पॉइंट में लिखा होगा ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग पोस्टेज लिखा हो सकता है, स्टैंप ऑफ स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग क्लास मेडिसिन हो सकता है, कोई भी ओपनिंग एक्सपेंस हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, राइट। तो ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000 का दिया हुआ है, क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 25,000 का। और ये अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो ये पेमेंट यानी खरीदा है, ये परचेज है। तो भाई मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक 18,000 प्लस परचेजेस कितना है क्लास 10,000, 25,000 सेल है, माइनस कर दो, तो 3,000 का मटेरियल कंज्यूम आ चुका है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो मटेरियल कंज्यूम है उसको आप भेज दोगे डेबिट साइड, जो बैलेंस कितना बनेगा 3,000, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरी बात ध्यान समझना, कुछ यहां भी लिखा हुआ है, ये फर्नीचर की सेल है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है। बट तुम्हें फर्नीचर की सेल परचेज को नहीं दिखाना होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बस फर्नीचर के डेप्रीशिएशन को, फर्नीचर ही नहीं किसी भी फिक्स एसेट की सेल परचेज को नहीं दिखाना, उसका डेप्रीशिएशन दिखाना, उसे प्रॉफिट लॉस दिखाना है। तो अब ये कहते हैं 25,000 की बुक वैल्यू की चीज को 2,000 में बेच दिया, तो तुम्हें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो तुम डेबिट साइड दिखा दोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है क्लास 500, यानी कि फर्नीचर की सेल पे जो लॉस हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है 500। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो फर्नीचर था 2,500 का, बेच 2,000 में दिया तो लॉस हो गया, लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट दिखाना। इस तरीके से अगर 2,500 की चीज को 3,000 में बेचा होता, 2,500 की चीज को 3,000 बेचा होता, तो 500 का गेन, तो गेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो ये तो अलग ही मुद्दा हो गया। बाकी कोई भी मटेरियल अगर है
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही एप्लीकेशन होगा इसके अंदर, कोई क्रेडिटर वगैरह नहीं आएगा, डोंट वरी, ओके, क्योंकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो अभी। फोर्थ पॉइंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट। मैंने तुम्हें दोनों एग्जांपल देके समझाऊंगा किस तरीके से होगा, सुनो। एडिशनल पॉइंट में मान लो तुम्हें लिखा हुआ है क्लास ओपनिंग स्पोर्ट, अच्छा मान लो एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा, हटाओ, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, एडिशनल पॉइंट मान लो कुछ भी नहीं लिखा है, या कहते हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट, तो जैसे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स लिख दिया है तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा स्पोर्ट्स फंड के नाम से, राइट, स्पोर्ट्स फंड के नाम से। कितना है क्लास, 40,000। अभी तुमने खर्चा कितना किया है, 90, तो ये उसी के लिए खर्चा है, तो इसी से माइनस होगा स्पोर्ट्स एक्सपेंस। लेकिन यार फंड मिला है 40, खर्चा 90 कर दिए हो, तो 40 यहां से घटा दोगे, फिर तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे आप, क्या डेबिट साइड लिख दोगे, टू स्पोर्ट एक्सपेंस। कितना है भाई, तुम खर्चा 90 का किए हो, 40 तो यहां से माइनस हो गया, तो तुम्हारी जेब से एक्स्ट्रा जो चला गया वो चला गया 50,000 रुपए। ये होगा तब जब नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, बट अभी नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि साल के शुरू में भी ओपनिंग स्पोर्ट फंड है 30,000 का। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास साल के शुरू में जो ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड है वो 30,000 का है, फिर तुम्हें मिल गया और 40,000, तो ये हो गया 40, तो टोटल कितना हो गया 70,000। खर्चा 90 कर दिए तो 70 ही घटाना लाइबिलिटी में, 20,000 जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है तो वो लायबिलिटी में जाएगा, उसके सारे खर्चे भी वहीं से माइनस होंगे, बस जो एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंस किया है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा। किस नाम से, स्पोर्ट्स एक्सपेंस के नाम से। अगर खर्चा 90 की जगह 50 किए होते तो यहाँ पे 30 70 40 70 70 हो गया, 50 किए होते तो यहाँ पे अभी भी 20,000 दिखा रहा होता, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तभी जाता है जब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो। तो एक ये पॉइंट ये पूछा जा सकता है क्लास मैक्स टू मैक्स। मैंने क्या कहा, हर एक टॉपिक कवर कर दिया मैंने आपके लिए ताकि कुछ भी ना छूटे। अब सुनो मेरी बात, चाहे कोई भी यहाँ पे एक्सपेंस हो, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, यहाँ कोई भी इनकम हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कोई भी इनकम हो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे, ये एक्सपेंडिचर की साइड है, ये इनकम की साइड है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो चाहे कोई भी यहाँ पे क्लास, कोई भी यहाँ पे खर्चा हो या कोई भी कमाई हो, तो इनकम यहाँ पे आ जाएगा। इस इनकम में दो चीजें ऐड करोगे, दो चीजें लेस करोगे, राइट। क्या ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्या ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, क्या ऐड करोगे, एडवांस बिगिनिंग, क्या माइनस करोगे आप, एडवांस एट द एंड। ध्यान रखना, कोई भी हो, कोई भी इनकम हो और यहाँ पे कोई भी खर्चा हो, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, कोई भी खर्चा हो, दो चीजें प्लस दो चीजें माइनस। क्या प्लस करोगे, सेम वही, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस और एडवांस बिगिनिंग का प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस और एडवांस एंड का माइनस। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ओके। अब समझना जरा, अगर मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा है तो क्लास आप क्या मानोगे, उस आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस हो, आप एंड का मानना। लाइक नीचे लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, और कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मानोगे उसको, क्लास एंड का मानोगे, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, प्लस होता है, ओके। तो ये अच्छे अच्छे पॉइंट शुरू में रख रखे हैं क्लास मैंने, तो ये पॉइंट्स तक तो क्वेश्चन पूरी उम्मीद है एग्जामिनर में, एग्जामिनर पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में। एक 6 पॉइंट क्या है, आपको ऐसा लिखा रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम, नीचे लिखा रहेगा इंश्योरेंस कब लिया है क्लास, 1 जुलाई। तो बेटा एक बात बताओ, 1 जुलाई को आपने इंश्योरेंस ले लिया और इंश्योरेंस IRDA एक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 12 महीने का जाता है। आपने जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम देखा होगा 12 महीने का देखा होगा। अपने फादर से आप पूछो कि पापा इंश्योरेंस कितने महीने का जाता है, तो बोलेंगे भाई साल भर का ही जाता है हमेशा, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। तो 1 जुलाई से 30 जून तक जाता है, ठीक है। तो आपने 1 जुलाई को इंश्योरेंस परचेज किया, 30 जून तक भर दिया 12 महीने का, बट साल कब खत्म होता है, साल 31 मार्च 21 खत्म होगा, और आपने भर कब दिया, 30 जून 21 को, लिए कब था, 1 जुलाई 20 को। तो आपने यानी कि पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने का आपने इंश्योरेंस अनजाने में, यानी कि आप मजबूरी है आपकी, आप अगले 3 महीने का, अगले साल के 3 महीने का जो इंश्योरेंस है वो अभी भर दिए, तो इसको बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या कहते हैं क्लास इसको, प्रीपेड इंश्योरेंस। ध्यान समझना। तो अब सुनो, जब तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो लिखोगे बाई इंश्योरेंस, कितना है क्लास इंश्योरेंस। अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने इधर लिख दिया ना गलती से, यार इधर आना चाहिए था। एक काम करते हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ना गलती से मैंने इधर लिख दिया क्योंकि यार पेमेंट में आना चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा पेमेंट में ही लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है क्लास, क्योंकि ये रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट है, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट है, तो ये पेमेंट है,
ये पेमेंट है, ये रिसीट है, तो हमने इंश्योरेंस पे किया है, बिल्कुल सही लिखा था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है क्लास 20, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर आएगा डेबिट साइड, ठीक है। वो रिसीट पेमेंट है, सही है। यहाँ पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया आपने 24,000, लेकिन आपने 3 महीने का फालतू दे दिया है ना, 3 मंथ्स का आपने प्रीपेड कर दिया है। तो अगर पूरा का पूरा 24,000 साल भर का है तो 3 महीने का निकाल लेना आप, तो यहाँ पे कितना आएगा 6,000, 3 महीने का 6,000 आ जाएगा। तो प्रीपेड है तो प्रीपेड को माइनस करना, प्रीपेड एट द एंड को माइनस कर देते हैं और हम यहाँ पे कितना दिखाएंगे 18,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड दिखा दोगे कितना क्लास 18,000, क्योंकि 6 महीने का जो है क्लास प्रीपेड है। ओके, चलो हो गया क्लास सारा का सारा। 7th पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप। आप सबको पता है क्लास, अगर तुम्हें लाइफ मेंबरशिप मिला है तो यहाँ पे आप कैपिटल फंड जो लिखोगे उसमें ऐड कर देना। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ जाती है? कैपिटल फंड में। लेगेसी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ जाएगा? वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके, एंट्रेंस फीस कितना मिला है? 30,000। लिखा 50% एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज। नॉट ओनली एंट्रेंस फीस, कोई भी चीज जो कैपिटलाइज हो जाती है तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाता है, और जो बाकी 15,000 है, भाई देखो जो चीज कैपिटलाइज हो गई वो लाइबिलिटी में चली गई, और जो बाकी 15,000 है, बाकी 15,000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आ जाएगा। यानी कि मिला तो 30,000 था, लेकिन आधा कैपिटलाइज हो गया, आधा कैपिटल बन गया, बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी साइड, और आधा जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा इनकम साइड। 9th क्वेश्चन ध्यान समझना, अगर ऐसा लिखा है रेंट, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर प्रीवियस ईयर, तो आप फिर रेंट 75 नहीं लोगे, आप 15 घटाने के बाद 55 लोगे आप, 55। ध्यान रखना, रेंट यहाँ पे आप कितना लोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेंट 55 लोगे, मतलब ब्रैकेट में जो है उसे हटा दोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 35,000 का है, 5,000 पिछले साल का है। भाई पिछले साल का हो अगला साल का हो, हटा देना उसे, क्योंकि पिछले साल का मिला है, आपने पे किया, आप काउंट नहीं करोगे। आप इंश्योरेंस 30,000 का दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। यहाँ पे रेंट आप 55 दिखाओगे, 55,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट, और ये जो 5,000 आपने पिछले साल का दे दिया है या नेक्स्ट ईयर का दे दिया है वो हटा देना, चाहे पिछले साल का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, हटा देना, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो चाहे पिछले साल का हो। और ये जो इंश्योरेंस 35,000 का उसमें 5,000 पिछले साल का हटा दो, 30 ही लेना आप। बाकी सैलरी 16,500 है, एडिशन लिखा है सैलरी हैड बीन पेड फॉर 11 मंथ। भैया सॉरी 1,65,000 है, आपने 11 महीने का पे किया है, तो 1 महीने का कितना बनेगा? 1,65,000 है, आपने 11 महीने का पे किया, तो 1 महीने का 15,000 है। तो आप जब सैलरी लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना, टू सैलरी, तो 15,000 प्लस कर देना, मतलब 1,65,000 प्लस 15,000, तो कितना क्लास आएगा? 65, 75, 180, तो 1,80,000 आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, टू साइड, राइट। तो 11 महीने का दिया है तो डिवाइड बाई 11 इंटू 1, आपको 1 महीने का पता पड़ जाएगा, 1 महीने का 15,000 है। डन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन 90% है। बेटा एक बात बताओ, बस और कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा ब्रैकेट में 90%। अगर 90,000 90% है तो 100% कितना होगा? ऑब्वियस है क्लास, 100% 1,00,000 होगा। तो तुम्हें सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड कितना दिखाना है? 1,00,000 दिखाना है। कहते हैं लॉकर रेंट है जिसमें से 20,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो आप 80 मत लेना, 60 लेना। लॉकर रेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जो लोगे आप 60,000 लोगे, क्योंकि 20,000 इसमें से जो है वो अगले साल का है, तो अगले साल का पिछले साल का नहीं लेते। और सब्सक्रिप्शन 90%, अगर 90,000 है तो इसमें टोटल जो बनेगा 1,00,000 बनेगा, चाहे नीचे कोई भी एडवांस अक्रूड लिखा हो, कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा तुम्हें सब्सक्रिप्शन भी अच्छे समझना है, इतने मेंबर इतने का एक, अगर तुम्हें दे रखा है सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो आपका आंसर क्या है, उतना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आएगा। 500 मेंबर्स, 1,000 का एक, तो 500 इंटू 1,000 क्लास, यहाँ पे पूरा का पूरा 5,00,000 रुपए आप लिख दोगे, सॉरी 50,00,000 रुपए आप आराम से लिख दोगे। जो भी अमाउंट बनेगा मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्लास कितना है, मतलब 5,00,000 बनेगा उसका, तो 5,00,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, सीधा लिख देना आप। और डिटेल में नहीं लिख पा रहे तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, चल जाएगा, बट बेहतर है कि आप डिटेल में लिखो। छोटी सी चीज और ध्यान रखना, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये बैलेंस शीट में आता है, ये सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे तो आप इन चीजों का खास ख्याल रखना, बिल्डिंग हो चाहे मशीन हो चाहे फर्नीचर हो, इन सबका डेप्रिसिएशन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, इनकी सेल पे प्रॉफिट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, इनकी सेल पे लॉस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। लेकिन बेटा ये सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती, चाहे बुक्स हो चाहे बाईसाइकिल हो चाहे बिलियर्ड्स टेबल हो, ये सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। एफडी अपने कराई है, इन्वेस्टमेंट कराया
करवाया है, बॉन्ड खरीदा है, लोन दिया लिया, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन, ओपनिंग क्लोजिंग का जो कैश बैलेंस होता है रिसीट पेमेंट के शुरू में जो लिखा रहता है ना, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस शीट, वो सब चीज बैलेंस शीट में आता है। ये सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। हाँ, लेकिन एफडी, बॉन्ड, इनका जो भी इंटरेस्ट है अगर आपको मिला है, कमाई है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, वो भी साल भर का, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, टोटल आप इंटरेस्ट निकालना और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिख देना। अगर कोई लोन लिया है, आप पेमेंट कर रहे हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। लेगेसी रेवेन्यू नेचर का है, एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर का है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड वो आएगा। बस मैक्स टू मैक्स यही पॉइंट थे, सारे पॉइंट हो गया। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच क्लास। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना क्या सारा रिवीजन हो गया, पेपर की तैयारी कैसी चल रही है, डेली बेसिस पे जो वीडियोस आ रही हैं आपको मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। आई होप क्लास जैसा आप क्लास ये वाला पेपर सबसे बेहतर जाएगा, इसकी मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद अपना इको भी बहुत अच्छे से निपटा लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।